बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद और इस्लामी रवायात में एक नहायत सबक आमूज़ और पुरासर कसा है, जो अल्लाह ताला की रहमत, इंसान की कमज़ोरी और अल्लाह की माफ़ी के असूलों को इजागर करता है। लाखुम कौम की गुमराही और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा, जो मौजूदा इराक़ के इलाके में था, इमाचरूमीज़, क्या एक बड़ी कूम की तरफनबी बनाकर भेजा। यह कूम बदपरसत और दीगर गुनाहों में मुब्तला थी और अल्लाह की हदानियत से गाफिल हो चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कूम को अल्लाह की तरफ बुलाने की भरपूर कोशिश किया और उन्हें तंबिया की कि वो अपने गुनाहों से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह का अज़ाबान पर नाज़िल होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कूम को नसीहत की, लेकिन वह आपकी बात मानने के बजाय इनकार करते रहे और आपका मजाक उड़ाया। वो आपको झुटलाने लगे और कहा कि अजाब की बातें सिर्फ धमकियां हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें सख्ती से तंबिया की, अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आए तो अल्लाह का अज़ाबान पर यकीनन नाज़िल होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कुम को छोड़ देना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब अपनी कुम की मुसलसल सरकशिया और इनकार का सामना हुआ तो वह दिल बर्दाश्ता हो गए। आपने ये समझा कि शायद अब आन के लिए कोई हिदायत मुमकिन नहीं रही। आप अपनी कौम को छोड़कर चले गए, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म यह था कि आपको अपनी कौम के दरमियान रहकर मजीद सब्र व इस्तकामत के साथ आने की असलाह की कोशिश करनी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कौम ने अजाब की निशानियां देखना शुरू की। आसमान पर सियाह बादल छा गए और वह अजाब के आने से सख्त खौफदा था। यह देखकर कौम को हसास हुआ कि वो गलती पर थे। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जा चुके थे। इस पर पूरी कौम ने इज्तिमाई तौर पर तौबह की, अल्लाह से मुआफ़ी मांगिया और वादा किया कि वो हबत पर सती छोड़कर अल्लाह की वहदानियत को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला ने इनके चीतो बहा कबूल किया और अजाब को टाल दिया। मछली का वाक़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा छोड़ने के बाद समंदर की जानिब सफ़र किया। वहां एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती समंदर के बीच जमे थी, एक तूफान आ गया और कश्ती हिलने लगी। मुसाफिरों ने वजन कम करने के लिए कराह अंदाजी का फैसला किया ताकि किसी को समंदर में फेंक दिया जाए और कश्ती को डूबने से बचाया जा सके। कराह अंदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने आपको समंदर में डाल दिया। जैसे ही आप समंदर में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अंधेरे में अपने किए पर गौर किया और अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। आपको एहसास हुआ कि अल्लाह का हुक्म छोड़कर कौम को छोड़ देना एक नबी के लिए मुनासिब नहीं था। मछली के पेट में आपने अल्लाह से माफ़ी मांगिया और नहायत आजिज़ी से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा: तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाया और मछली को हुक्म दिया हो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक खुले मैदान में सही सलामत छोड़ दे। साहिल पर वापस यावर कौम की हदायत मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दिया, जहां आप नहायत कमज़ोरा और बीमार थे। अल्लाह ताला ने आपकी हालत बेहतर करने के लिए एक खास बेलदार दरख्त लगा दिया, जिसके पत्ते और फलों से आपकी सेहत बहाल हुई। जब आप तंदुरुस्त हो गए तो अल्लाह ने दोबारा हुक्म दिया कि अपनी कौम के पास जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और देखा कि वो हसब ईमान ले आए थे। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का खैर मुकद्दम किया और अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया। अल्लाह ताला ने इनके ईमान लाने के बदले में इन पर अपनी रहमत नाजिल की और उन्हें अजाब से बचा लिया। सबका वर तालीमात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़ा क्या हम सबको देता है। अद सब्र और इस्तकामत की अहमियत। नबियों का काम सख्त हालात में भी सब्र और मुस्तकिल मजाजी के साथ दावत देना है। 2. अल्लाह की रहमत और मुआफ़ी। अगर कोई शख्स या कौम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू करे और तौबा करे तो अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर देता है। अल्लाह की कुदरत।
یہ واقعہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں حفاظت دینا ہو یا عذاب کو روک دینا۔ 4 دعا کی طاقت۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسی دعا مومن کے لیے ہر مشکل وقت میں اللہ سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کریں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور ہر حال میں اللہ پر توکل رکھیں۔